13 साल से शादी क्यों हो गए हमारे। सर मैं कहाँ जाऊँ। एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था। ये मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है। 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर। सर वो वही सर, उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई कई भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा बताइए कितना ज्यादा बुरा लगता है ना कि जब आप किसी अपने को अपना तन मन धन बल हर एक चीज लगाकर आगे बढ़ा देते हैं ना पुशअप करके, और उसके बाद जब उसको सफलता मिल जाती है वो आपको ही लात मारकर आपसे और आगे चला जाता है, तो समझिए कि उस टाइम इंसान के ऊपर दुखों का पहाड़ सा टूट जाता है। दरअसल आपको बता दूं कि ये जो स्क्रीन पर आप शख्स को देख पा रहे हैं ना वीडियो में, इनका नाम अतुल कुमार मौर्य है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले हैं और इनकी बीवी एसडीएम बन गई हैं, और इनकी बीवी को एसडीएम बनाने का श्रेय पूरा का पूरा इन्हीं का है। इन्हीं ने उनको पढ़ाया अपने पैसे से और उनको एसडीएम बनाया कोचिंग ज्वाइन करके, और कोचिंग ज्वाइन करने के बाद से जब वो एसडीएम बन गई ना, इनको लात मारकर अब वो इनको तलाक देना चाहती हैं। बस यह शख्स इसलिए मीडिया के सामने आ गए हैं, बस इनका चाहना यह है ना कि इनकी बीवी इनको तलाक न दे। जिस तरह से पहले ये लोग रहते थे उसी तरीके से ये लोग अब भी रहे। हालांकि क्या कहानी है सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप इनकी जुबानी सुन लीजिए। तो पहले सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा, डीएम साहब खत्री साहब के यहाँ मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। उनसे मैंने बात की कि सर आपके एसडीएम साहब हैं ऐसा कर रही हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, कमिश्नर साहब को दिया, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ, उनको दिया। फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सर मैं डीजीपी साहब के पास गया, डीजीपी साहब ने मेरे बात को संज्ञान में लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैं डीजी होमगार्ड बीके मौर्य सर के पास गया। उनके यहाँ से मुझे सर कुछ उम्मीद की लौ दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आवेदन को तुरंत संज्ञान में लिया और टीम गठित कर दी है। डीआईजी इलाहाबाद उसकी जांच कर रहे हैं। मुझे सर कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे कहीं ना कहीं हो सकता है न्याय मिले और मेरी जान बच जाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि ये कहानी स्टार्ट होती है 2009 से। 2009 में अतुल कुमार मौर्य अपने उत्तर प्रदेश के बरेली गांव में रहते हैं, और उसके बाद से इनकी क्षेत्र पंचायत का जो होता है ना 4th क्लास में इनकी नौकरी लग जाती है, सफाई कर्मी के पद पर ये हो जाते हैं। और उसके बाद से घर वाले सोचते हैं कि यार अब जब लड़का सरकारी नौकरी पा गया है तो अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो वैसे में 2009 के बाद से 2010 के तकरीबन में इनकी शादी ज्योति कुमार लड़की से हो जाती है, और वो जो लड़की होती है ना वो भी इन्हीं के पास की होती है, और उसके बाद से दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं। हालांकि अब आपको बता दो कि ये जो लड़की ज्योति होती है ना उसके अंदर पढ़ने की इच्छा जागृत होती है। तो ये भी कुछ सरकारी कर्मचारी थे, कुछ इनकम होती थी, तो उन्होंने कहा कि भाई जब आपका पढ़ने की इच्छा है तो चलिए हम आपको पढ़ा देते हैं, जो आप बनना चाहती हैं वो बन जाइए, इसमें क्या दो राय है। अब ऐसे में आपको बता दें कि 2010-11 के बाद से ये प्रयागराज में जाते हैं और वहाँ पे कोचिंग सेंटर ढूंढते हैं। कोचिंग सेंटर ढूंढने के बाद से अच्छे से कोचिंग सेंटर में उनको ज्वाइन करा देते हैं और अपनी पूरी कमाई उसी में लगा देते हैं ताकि ये किसी तरह से सफल रहें। आपको बता दें कि उन्होंने कुछ भी कोर कसर नहीं छोड़ा, उनकी बीबी ने अच्छी तरीके से तैयारी की, और वह एसडीएम के रैंक में जो इंडिया की बात करें ना तो 16वें रैंक पर गई थी, और महिलाओं में बात करें तो वो 3रे रैंक पे गई थी। अच्छा खासा प्रदर्शन की थी, और 2015 में उनका सिलेक्शन हो जाता है और वो एसडीएम के रैंक पे हो जाती है। हालांकि आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से दंपति अच्छी चल रही थी। 15-16 में उनको 2 जुड़वा लड़की भी, उन्होंने हंसी खुशी उनका नाम भी रखा, क्योंकि कहा कि उस टाइम में परिवार में अच्छे तरीके से हंसी खुशी से हर एक लोग जी रहे थे, क्योंकि यह एसडीएम साहिबा बन गई थी। बात करें साल 2020 तक का सफर, तो इन दोनों ही पति पत्नी के बीच बहुत ही अच्छा कटा। दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किए, और उस ड्यूरेशन में एसडीएम के पद पर इनका बहुत जगहों पर ट्रांसफर हुआ, कभी आजमगढ़, कभी गाजियाबाद, मतलब उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग ने इनको जहां जहां ट्रांसफर किया गया वहां वहां ये गए। अब ऐसे में प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये इस समय उत्तर प्रदेश के बरेली में ही है, एक चीनी मिल में तैनात है। अब जानकारी के मुताबिक आपको बता देना कि 2020 में एक फेसबुक के थ्रू जिस शख्स की एंट्री होती है वो गाजियाबाद के जिला कमांडेंट होमगार्ड की होती है। अब ऐसे में फेसबुक पर इनकी चैटिंग स्टार्ट हो जाती है, और धीरे धीरे वो जो चैटिंग होती है ना कुछ क्लोज में बदलती जाती है, और धीरे धीरे इतना क्लोज बदल जाती है कि इनकी चैटिंग पूरी अश्लील हो जाती है। अब ऐसा मेरे थ्रू नहीं बल्कि ऐसा इनके थ्रू कहा जा रहा है, अतुल मौर्य के थ्रू। इन्होंने कहा कि इनका जो चैट था मैंने खुद पढ़ा था और ये पूरी तरह से अश्लील थी। हालांकि आप सभी को बता दें कि अश्लीलता की हद ही छोड़िए, जब इन्होंने कहा कि भाई आखिर में आप किससे बात कर रही हैं, किससे चैट कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं।
तो ऐसे में अतुल ने कहा कि भाई एसडीएम साहिबा हैं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं फ्रेंड हो सकते हैं, तो वैसे में क्या करना है, चलिए अधिकारी हैं, अधिकारी के अधिकारी फ्रेंड हो सकते हैं। लेकिन अब गुरु बात आती है 2022 की, जब इनका बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप हो जाता है ना, तो वो जो होमगार्ड होता है इनसे मिलने इनके ऑफिस पर आता है, और उस दौरान होटल में जब इनका पति जाता है ना, तो उन दोनों को अश्लील अवस्था में देख जाता है होटल के अंदर कमरे में बंद। अब आपको बता दें कि वहीं से कहानी स्टार्ट हो जाती है। जब इनके पति देख जाते हैं ना एसडीएम साहिबा को, तो एसडीएम साहिबा अपने पति से तुरंत कहती हैं कि आप हमको तलाक दीजिए, और यदि आप हमको तलाक नहीं देंगे ना, तो मतलब हम आपके जान भी ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो वहीं से अब ये कर्मचारी न्याय के लिए इधर उधर दर दर भटक रहा है, इसको न्याय चाहिए। इनका कहना यह है कि मतलब भाई आपने सब कुछ किया, तो मेरे जान के पीछे क्यों पड़ गई हैं, और आप तलाक क्यों जाना चाहती हैं। अब आप बताइए कि जिस पति ने जीरो लेवल से लेकर आपको हीरो तक बना दिया ना, उसी पति को लात मारकर ये महिला चली गई। इसीलिए ना कहा जाता है कि महिलाओं पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब कुछ महिलाएं होंगी जो कमेंट बॉक्स में आएंगी, कहेंगी कि ऐसा क्यों कर रहे हो, महिलाएं पर भरोसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन बहन मैं आपको बता दूं ना कि 100 में से 75% महिलाएं ऐसी होती है ना जो भरोसे लायक होती नहीं है। आवाज इस शख्स की जो हालत है ना, उसे देखकर आप एक बार जरूर सोचिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, क्या इनको न्याय मिलना चाहिए, या एसडीएम साहिबा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि एसडीएम साहिबा ने कहा ना कि जो भी उनके पति कह रहे हैं वो सब कुछ झूठ है, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। और उनका ये कहना ना एसडीएम साहिबा की कि अब वह उनसे दहेज मांग रहे हैं। अब आप बताइए, जिस पति ने उनको जीरो से लेकर हीरो तक अपना हर एक कमाई लगाकर बनाया, क्या उनसे अब दहेज मांगेगा। मतलब हर एक तरह से एसडीएम साहिबा इसमें फंसती चली जा रही हैं, और ये बेचारा निर्दोष है। मतलब ये हर जगह तक जा चुके हैं, लेकिन अभी इनको न्याय नहीं मिली है। बस एक जगह से इनको न्याय मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपका क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में आप भी बता सकते हैं कि क्या आप सोच रहे हैं इनके बारे में, क्या नहीं सोच रहे हैं। फिलहाल दोस्तों मैंने जो कहा ना कि आपको महिलाओं पर बहुत कम ज्यादा रेयर केस में ही भरोसा करनी चाहिए ना, तो एक बार जरूर अपने दिमाग में इसको बैठा कर रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो पर एक लाइक करिए, और हाँ दोस्तों इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को जरूर शेयर करिए ना, ताकि हो सके आपके ही माध्यम से इस वीडियो को वायरल किया जा सके, और इस भाई को, इस बंदी को कहीं ना कहीं जाकर न्याय मिल जाए, जो इस समय अपने बीवी से तलाक न लेने का न्याय मांग रहा है। फिलहाल मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, अन्य न्यूज के साथ, अन्य ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। लेकिन अभी तक आपने ट्रेंडिंग विद यस को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो ये सब्सक्राइब की बटन से दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि ऐसे ही अपडेटेड खबरें हम आपके पास पहुंचाते रहें। तब तक के लिए आप टाटा, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।